चलिए अब हम लोग देखते हैं आज जब हमारा मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप बटन या डाउन बटन काम नहीं करे, जब भी हम लोग प्रेस करेंगे वॉल्यूम अप को बढ़ाने के लिए तो बढ़ेगा नहीं, या वॉल्यूम डाउन को प्रेस करेंगे कम करने के लिए तो कम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब हमारा वॉल्यूम अप या डाउन काम नहीं करेगा। तो देखते हैं, हम लोग ने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये ऑन ऑफ स्विच का पत्ता है, ठीक है, जिसमें कि वॉल्यूम अप और डाउन दोनों है। लेकिन हम मोबाइल फ़ोन में जब वॉल्यूम अप का या डाउन का प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड पे जो भी कनेक्टर हो या टिप्स हो उसको साफ और सोल्ड करके चेक कर लेंगे। या हमारा ये जो पत्ता होता है उसको अगर टिप्स बना होगा तो उसको टिप्स को साफ करेंगे, अगर कनेक्टर बना होगा तो उसको साफ कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा वॉल्यूम को प्रेस करेंगे, काम कर गया तो ठीक है, डाउन वाले को अगर आप तो प्रेस करेंगे काम कर गया तो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो ऐसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अपना फिर क्या करेंगे, इस पत्ते को साइड करेंगे और फिर मोबाइल ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद ये जो पॉइंट होता है हमारा, उस पॉइंट पे देखेंगे यूजर के द्वारा, यानी वॉल्यूम अप काम नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम अप और ग्राउंड स्पेस को दोनों को टच करेंगे, ऐसे मोबाइल फोन को ऑन करके तो टच करेंगे तो वॉल्यूम अगर काम कर गया इसका मतलब ये तो ट्रैक हमारा सही है। प्रॉब्लम कहाँ से है, ये पत्ता से। तो इस पत्ता को चेंज करेंगे, या इस पत्ता को वॉल्यूम अप का प्रॉब्लम है तो अप और डाउन से ग्राउंड का लाइन कट गया है या प्लस का, ठीक है, उसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के बाद जो भी होगा कटा हुआ लाइन प्लस का, तो प्लस का जंपर उठाएंगे यहाँ से। अगर ग्राउंड का कटा हुआ तो ग्राउंड का यहाँ से उठा करके इस ग्राउंड पे मार देंगे जंपर साइड वाले पे। अगर प्लस का कटा होगा तो प्लस पे मार के फिर इस पे टेप मार करके इसको चिपका देंगे विधि को, फिर काम करने लगेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रिगर से टच करके मदरबोर्ड पे देखे लेकिन काम नहीं किया तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ट्रैक दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड पे, ट्रैक इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो अब इस ट्रैक को चेक करेंगे। इस ट्रैक को कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे GR वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, चेक कर लेंगे वॉल्यूम अप। GR वैल्यू नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ट्रैक को चेक करेंगे। तो GR वैल्यू नहीं बन रहा है इसका मतलब ट्रैक का प्रॉब्लम होगा। ट्रैक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बिट मोड पर रखेंगे। मल्टीमीटर का एक बार यहाँ पर रखेंगे, दूसरा बार कैपेसिटर के एक सिरे पर रखेंगे तो बिट देना चाहिए। अगर बिट दे रहा है तो ट्रैक सही है, बिट नहीं दे रहा है तो ट्रैक टूटा हुआ। तो यहाँ से और यहाँ जंपर मारेंगे, क्लियर, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कैपेसिटर के एक सिरा पे बिट दे रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगला डायोड जो है, डायोड के एक सिरा पे रखेंगे तो बिट देगा और एक सिरा पे बिट नहीं देगा। लेकिन दोनों में से कोई सिरा पे बिट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रैक कटा हुआ। तो फिर हम जंपर क्या करेंगे, जंपर का यूज करेंगे। तो जंपर किस साइड में मारेंगे, डायोड का लाइनिंग जिस साइड में रहेगा उस साइड में उस सिरा पे क्या करेंगे, जंपर के द्वारा सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ जंपर मारेंगे तब जाकर के प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ से चेक किए डायोड कैपेसिटर पे बिट दे रहा है, डायोड पे भी चेक किए बिट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक बिल्कुल सही है। अब आगे बच गया हमारा क्या, रजिस्टर। तो रजिस्टर के एक सिरे पे रखेंगे, अगर बीप आ रहा है, या दूसरे सिरे पे रखेंगे किसी एक सिरे पे बीप आ रहा है तो हमारा ट्रैक सही है, ठीक है। और दोनों में से कोई भी सिरा पे बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब ट्रैक कटा हुआ। तो उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, यहाँ से जंपर उठा करके इस रजिस्टर के किसी भी सिरा पे आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सीरीज लाइन में। तो आगे भी मार दीजिएगा तो भी, पीछे मार दीजिएगा तो भी काम करेगा। लेकिन बाई चांस अगर किसी एक सिरा पे मारे इस साइड वाले पे यहाँ से यहाँ, लेकिन फिर भी काम नहीं किया तो उस कंडीशन में फिर क्या करना है, इस रजिस्टर को आपको चेक करना है। यहाँ पे दो रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर हो सकता है, या तो LVR होगा या तो HVR। LVR है तो आप ऐसे मल्टीमीटर को बिट मोड पर चेक कीजिएगा, इस पर क्यों रखे तो बिट देगा तो ठीक है, बिट नहीं दिया तो इसको शॉर्ट कर देंगे। HVR रहेगा तो बीप नहीं देगा, तो बीप नहीं देगा उस कंडीशन में वैसे रजिस्टर को क्या करेंगे, ओम रेंज पे जाएंगे और दोनों साइड से सेम वैल्यू दिखाएंगे, चेक करेंगे। सेम वैल्यू अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू चेक करेंगे, सेम वैल्यू दे रहा है तो रजिस्टर सही है, नहीं दे रहा तो रजिस्टर खराब है। तो उस कंडीशन में HVR को या तो चेंज कर सकते हैं या इसको भी जंपर लगा सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे कि यहाँ रजिस्टर को भी चेक कर लिए और यहाँ पे जो है जंपर वगैरह यहाँ तक का ट्रैक भी हमारा सही है, फिर भी काम नहीं कर रहा।
तो और यहाँ पे जब यहाँ पे इस पॉइंट पे जीआर वैल्यू चेक किया, जीआर वैल्यू नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे जीआर वैल्यू बन रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे जीआर वैल्यू बन रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पे जीआर वैल्यू बनेगा तो यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, या यहाँ से यहाँ भी शॉर्ट कर देंगे जंपर वायर के द्वारा, तो काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे जब जीआर वैल्यू नहीं बनेगा, सीपीयू आईसी से आता है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में हम लोग सीपीयू आईसी को एचआरसी करेंगे, तब जाकर के प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है से बारीकी सी एक एक लाइन को, एक एक कंपोनेंट को चेक करके और ये क्लियर करें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और उसको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, कंपोनेंट का प्रॉब्लम होगा तो कंपोनेंट को हम लोग रिमूव करेंगे, अगर एक ट्रैक का प्रॉब्लम होगा तो जंपर का यूज ट्रैक को रिपेयर करेंगे, अगर आईसी का होगा तो आईसी को एचआरसी करेंगे, पहले हिट करके देख लेंगे, उससे नहीं हुआ तो रीसोल्ड करेंगे, उससे नहीं हुआ तो रिवॉल्व करेंगे, उससे नहीं हुआ तो चेंज करेंगे, यानी उसी को एचआरसी बोला जाता है। तो लास्ट में हम लोग सीपीयू को एचआरसी करेंगे जब इस पॉइंट पे जीआर वैल्यू रजिस्टर के नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये कम्प्लीटली हम लोग जैसे सोल्यूशन करेंगे जब कभी भी हमारे मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप और डाउन का प्रॉब्लम आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड पे कैसे चेक करेंगे उसको, उसके बारे में जानेंगे और मदरबोर्ड पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग मदरबोर्ड पे देखते हैं।